नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि पुरुष लोग अपने हाथ में कड़ा पहनते हैं और महिलाएं कंगन। दोनों के लगभग समान लाभ हैं। कड़ा, कंगन, चूड़ी केवल फैशन के लिए नहीं बल्कि इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी हैं। यदि उस पर मंत्र लिख दिया जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह लघु उपाय से महा उपाय में बदल जाता है। हिंदू धर्म का अभिन्न अंग सिख लोगों के लिए कड़ा पहनना अनिवार्य होता है। गुरुदेव गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की थी, जिन्हें पंच काकर कहते हैं, जैसे केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। इन 5 में कड़ा भी है और यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि मंत्र लिखा हुआ कड़ा पहनने से क्या लाभ होता है। हमने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया है कि कौन सा कड़ा किस राशि के अनुसार पहनना चाहिए, परंतु इस वीडियो में भी हम उन बातों को एक बार दोहरा देते हैं। लोगों का मानना है कि जिस इंसान के हाथ में कड़ा होता है उसमें हिम्मत बढ़ जाती है। कड़ा बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। कड़ा पहनने वाले बहादुर लोग हिम्मती लोग होते हैं। जिन लोगों ने कड़ा पहना होता है उनमें रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। पुराने लोग मानते हैं कि कड़ा पहनने वाले साहसी होते हैं, यानी कड़ा पहनने से साहस मिलता है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कड़ा पहनने वाले मर्दों का एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है। दबंग लोग कड़ा पहनते हैं, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कड़ा पहनने पर लोग दबंगई पे उतर आते हैं, क्योंकि कड़े की वजह से शरीर के अंदर एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है। जब इस कड़े पर मंत्र उकेर दिए जाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप अपने लक्षणों और राशि के अनुसार कड़े के लिए धातु चुने और मंत्र चुने। जैसे हमने कई और वीडियो बनाई जिनमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। मंत्रों में अनोखी ऊर्जा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जपने वाले पर पड़ता है। आपने स्विच वर्ड्स या एंजल नंबर के बारे में सुना होगा। उसका प्रभाव तो लिख देने मात्र से पड़ जाता है। स्विच वर्ड सामने लिखे रहें उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उसकी ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है जो आपके बड़े काम आता है। ऐसे ही एंजल वर्ड्स होते हैं जो सामने या कहीं लिखे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके जीवन में धन संबंधी समस्या आ रही है, एलोहिम डिवाइन स्विच वर्ड को आप कहीं लिख लें और जब भी समय हो इसे मन में दोहराते रहें। साथ ही आप अपने हाथ पर या अपने सामने या अपने शीशे पर, जहां आप बैठते हैं टेबल पर, वहां पर 1222 नंबर को भी लिख लें। लगभग 11 दिन में आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। ये स्विच वर्ड्स और एंजल वर्ड्स को एक साथ मिलाकर बनाया गया प्रयोग है। स्विच वर्ड्स पर हम कभी और कोई वीडियो बना लेंगे और वो भी बहुत कारगर चीज है। जैसे हमारे मंत्र होते हैं, ऐसे अंग्रेज लोगों ने स्विच वर्ड्स बनाए हैं। हम भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लाभकारी चीज है उसके बारे में लोगों को ना बताया जाए। यदि भविष्य में आप लोग चाहेंगे तो हम स्विच वर्ड पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। कड़ा पहनने का एक और लाभ है कि जहां आप कड़ा पहनते हैं वहां छोटी उंगली के नीचे जहां से कलाई शुरू होती है वहां पर एक बिंदु होता है। वो बिंदु शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन बढ़ाने के काम आता है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का स्राव होता है, यानी आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए भी कड़ा पहनने वाले थोड़े दबंग किस्म के हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। महिलाओं को भी कंगन इसीलिए पहनाया जाता है ताकि वह बिना थके काम करती रहें, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसी ऊर्जा के साथ यदि मंत्रों की ऊर्जा मिला दी जाए तो यह कई गुना लाभकारी हो जाती है। दोस्तों, यदि अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले हमें अपने अनुकूल धातु व मंत्र को जान लेना चाहिए, तभी मंत्र का कड़ा पहनना चाहिए, अन्यथा यह ठीक नहीं होगा। पहले आप फायदे जान ले, फिर हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों काम करता है या कैसे काम करता है। मंत्र लिखा कड़ा सुरक्षा का पर्याय माना जाता है। इसे पहनने वालों ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि इसे पहनकर नजर दोष, अचानक बीमारी या डर से सुरक्षा मिलती है। मैं वृंदावन गया था, वहां पर मेरे एक मित्र मिले। उन्होंने नमो नारायण नाम का तांबे का कड़ा पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने इसे पहना है तब से उनको व्यापार में लाभ हुआ है और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से छुटकारा मिल गया है। यह सिर्फ बुराई से ही दूर नहीं करता बल्कि आप में आकर्षण की शक्ति भी बढ़ाता है, जिससे अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं। महामृत्युंजय मंत्र लिखा कड़ा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। वह स्वास्थ्य को आकर्षित करता है। बीज मंत्र अगर कड़े पर लिखे हों तो धन, आध्यात्म, शांति व सामाजिक संबंधों में लाभ देते हैं। गायत्री मंत्र लिखा कड़ा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। जैन लोग भी
ड़मोकार लिखा हुआ कड़ा पहनते हैं। स्त्रियां कंगन पर मंत्र लिखवा कर पहन सकती हैं, इससे उनके ग्रह दोषों का शमन होगा। ग्रह दोषों के लिए भी ग्रहों के बीज मंत्र का लिखा हुआ कड़ा लोग पहनते हैं, जिससे उस ग्रह की महादशा या उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव में लाभ मिलता है। काल सर्प दोष निवारण हेतु कड़ा पहना जा सकता है। अपने आराध्य का नाम लिखकर कड़ा पहनने से आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। जिस भी देवता पर आपको विश्वास हो, उस देवता से संबंधित मंत्र कड़े पर लिखवाकर पहन सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र कड़े पर लिखवाकर पहनने से शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है और मुसीबतों से लड़ने की ताकत आपको मिलती है। साथ ही यदि आप किसी तरह का कष्ट झेल रहे हैं तो उसे झेलने की क्षमता मिलती है या फिर उससे बाहर निकलने की ताकत आपको मिलती है। अधिक लाभ के लिए हम कौन से धातु और कौन से मंत्र को लिखा हुआ कड़ा पहन सकते हैं? धातुओं का ग्रहों से सीधा संबंध होता है, जैसे सोने का सूर्य से, मंगल से और बृहस्पति से, चांदी का शुक्र चंद्र से होता है, लोहे का शनि से होता है, पीतल का बुध से होता है, टिन या रांगा या स्टील जिसे कहते हैं उसका राहु केतु से होता है। इसलिए अपनी कुंडली व अपने स्वभाव के अनुसार आपको धातु पहननी चाहिए। सोने की यदि हम बात करें तो सोना शुद्ध धातु है जो आपके भाग्य के लिए लाभकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है। इसका क्षरण नहीं होता, मतलब ये घटता या कम नहीं होता। इसे स्पेस में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बहुत अच्छा कुचालक माना जाता है। सोने में रक्षात्मक गुण पाए जाते हैं। यह आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सोने पर मूल बीज मंत्र ओम लिखवाया जा सकता है। यदि आप सोने का कड़ा पहनते हैं तो आप मूल बीज मंत्र ओम लिखवा सकते हैं। माँ दुर्गा, काली और चंडी का मंत्र लिखवा सकते हैं। क्रीम से शुरू होने वाले मंत्र, नरसिंह बीज मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र सोने पर लिखवा सकते हैं। इससे शत्रु से सुरक्षा मिलती है। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो भी आप सोने का कड़ा पहन सकते हैं। आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो भी आप सोने का कड़ा पहन सकते हैं। गायत्री मंत्र लिखा हुआ कड़ा मानसिक शांति देने में बहुत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र चांदी पर लिखना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आप इसे सोने पे भी लिखवा सकते हैं, यानी सोने के कड़े में लिखवाकर पहन सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को सोने का कड़ा पहनना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को संभाव से सोने का कड़ा पहन लेना चाहिए। अन्य लोग भी इसे पहन सकते हैं, परंतु एक बार विचार कर लेना चाहिए। यदि कुंडली में सूर्य, गुरु और मंगल की स्थिति ठीक है तो फिर आप सोने का कड़ा पहन सकते हैं, अन्यथा पंचधातु का कड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। एक विशेष बात, महिलाओं को सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। चांदी के कड़े पर हम कौन सा मंत्र लिखवाकर पहन सकते हैं या फिर चांदी का कड़ा किन लोगों को पहनना चाहिए? जब चांदी की खोज हुई तब से लोग चांदी को घाव भरने और संक्रमण के नाश के लिए पहनते हैं। इसे धारण करने वाले मानते हैं कि आंतरिक अंगों को राहत मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, मानसिक रोग में लाभ मिलता है। जो लोग मानसिक रोगी होते हैं उन्हें भी चांदी की वस्तुएं पहनाई जाती हैं। चांदी को जल चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चांदी में जल को चार्ज करने की विशेष क्षमता होती है। चांदी के बारे में कहा जाता है कि इसे पहनने से आपका जीवन स्तर सुधरता है, आपके स्वभाव में सुधार आता है। इसे धन वैभव का कारक भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के बता दूं कि रुपया जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे संस्कृत में रुक्यम कहा जाता है, यानी पुराने समय में चांदी को ही रुपया कहा जाता था। चांदी का ही रुपया होता था, तभी उसको रुपए की मान्यता मिलती थी। चंद्र, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु कोई भी कुंडली में कष्ट दे रहा हो तो चांदी का चंदा पहनना चाहिए। हमने चांदी के छल्ले पर भी एक वीडियो बनाई है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल चांदी के छल्ले की तरह ही चांदी का कड़ा भी लाभ देता है। उस पर आप महामृत्युंजय मंत्र लिखवा सकते हैं और सरस्वती बीज मंत्र एंग जिससे शुरू होने वाले कोई भी मंत्र लिखवाए जा सकते हैं ताकि बौद्धिक क्षमता बढ़े। भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र ह्रीम लिखवाया जा सकता है जो शक्ति, सुरक्षा, पराक्रम और धन का दाता है। लक्ष्मी माँ का बीज मंत्र श्रीम भी लिखवाया जा सकता है, यह समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक है। तांबे के कड़े की बात करें तो तांबे का कड़ा पहनना शुभ माना जाता है। जो लोग सोने का कड़ा धारण नहीं कर सकते उन्हें तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। सूर्य से जुड़े दोष या मंगल से जुड़े दोष, उनका
नकारात्मक प्रभाव है तो तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। तांबे के कड़े को पहनने वाले को गठिया, बाय और जोड़ों के दर्द से आराम मिलता है। इस पर एक मंत्र लिखवाकर पहनने से वात रोगों का लाभ होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मूर्छा और असाध्य रोगों में मदद मिलती है। मेष, सिंह, धनु, मीन आदि राशि के लोग तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि के लोग भी तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए तांबा अनुकूल नहीं माना जाता, जबकि बाकी राशि वालों के लिए तांबा साधारण होता है। तांबे के कड़े पर भी कोई भी मंत्र आप लिखवा सकते हैं। यदि आप अपने आराध्य का मंत्र लिखवाकर तांबे का कड़ा पहनते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि की स्थिति अच्छी है तो आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। इसका कई बार राशि से कोई लेना देना नहीं होता है। लोहे का कड़ा, स्टील का कड़ा भी आप पहन सकते हैं। यह शनि का कड़ा माना जाता है। इससे शरीर में आयरन की कमी दूर होती है, साथ ही शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इसे मकर, कुंभ व तुला राशि वाले पहन सकते हैं। इस पर शनि मंत्र, भैरव मंत्र और किसी भी तरह का कोई शाबर मंत्र लिखवाकर पहना जाता है। इसको पहनने से आपका स्वभाव ठंडा रहता है और यदि आप ठंडे स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो भी आप स्टील का कड़ा पहन सकते हैं। यह आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। पंचधातु में 5 धातु होते हैं, सोना, तांबा, चांदी, पीतल और सीसा, या जिसे हम जिप्सन कहते हैं, वो मिला होता है। पंचधातु चिकित्सीय गुण प्रदान करता है। चांदी ठंडा और गर्मी सहन में मदद करता है। लोहा मानसिक शक्ति देता है और सीसा जहरीला होता है, परंतु पंचधातु के साथ मिलकर इनके गुणों को बढ़ा देता है। जब पंचधातु का कड़ा पहनते हैं तो 5 धातु मिलकर आप में विश्वास, स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की बढ़ोतरी करते हैं। अष्ट धातु आपके हृदय को बल देती है। इसमें पंचधातु के लाभ के साथ साथ हृदय संबंधित बीमारियों से लड़ने की ताकत भी होती है। यह वात, पित्त, कफ का सामंजस्य रखता है। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए अष्ट धातु की अंगूठी पहनी जाती है। बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं जो अष्ट धातु की अंगूठियां बेचते हैं, यह कहकर कि यह चमत्कारी अंगूठी है। वास्तव में अष्ट धातु की अंगूठी चमत्कारी होती है क्योंकि यह नवग्रह की पीड़ा को शांत करती है। अष्ट धातु के कड़े में आप क्या लिखवा सकते हैं? अष्ट धातु के कड़े में किसी भी तरह के मंत्र को लिखवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, या तो आप पंचधातु का कड़ा पहने या अष्ट धातु का, उस पर अपने आराध्य का नाम गुदवा कर पहने। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो होता है कि गुदवाना यानी कि वो अंदर की ओर हुआ है, दूसरी तरफ होता है ढलवाना जो बाहर निकला होता है। दोनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। यदि आपको आपके आराध्य की पूजा करनी है तो तांबे का कड़ा सबसे बेस्ट होता है। आप अपने आराध्य का नाम तांबे के कड़े पे लिखवाकर पहनिए, उससे उत्तम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप अष्ट धातु अफोर्ड कर सकते हैं तो अष्ट धातु का कड़ा पहनिए, उसके ऊपर अपने आराध्य का नाम गुदवा दीजिए और उसका मंत्र गुदवा दीजिए। यदि कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है और वह कष्टकारक है तो भी आप दाहिने हाथ में अष्ट धातु के कड़े पर ओम राम राहवे नमः या फिर ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः लिखवाकर धारण कर सकते हैं। एक बार हम यह भी जान लेते हैं कि नवग्रह के लिए कौन सा कड़ा पहना जाए। सूर्य की धातु सोना व पीतल कही जाती है और मंत्र ओम हराम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः है। इसे सिंह राशि वाली पहन सकते हैं। जिस जातक का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को हुआ हो वह भी पहन सकता है। चंद्र की धातु चांदी है और मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। इसे कर्क राशि वाले पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ हो वह भी इसे पहन सकते हैं। मंगल की धातु तांबा है या पीतल है। तांबे या पीतल के कड़े पर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः लिखवाकर पहना जा सकता है। इसे मेष, वृश्चिक राशि वाले पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है वह भी इसे पहन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि वृश्चिक राशि वाले अष्ट धातु का कड़ा पहने तो ज्यादा अच्छा रहता है। बुद्ध की धातु पीतल है और ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र को आप कड़े के ऊपर लिखवाकर पहन सकते हैं। कन्या और मिथुन राशि के लोग इसे पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ हो वह भी इसे पहन सकते हैं। गुरु की धातु सोना है और मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। जिन लोगों की राशि धनु व मीन हो वह इसे पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 3, 12 या 21 तारीख को हुआ हो वह भी इसे पहन सकते हैं।
शुक्र की धातु चांदी है और इसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसे वृष राशि और तुला राशि वाले पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 6, 15 व 24 तारीख को हुआ हो वह भी शुक्र का कड़ा पहन सकते हैं। शनि की धातु लोहा है और मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसे मकर और कुंभ राशि वाले पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 6, 15 व 24 को हुआ हो वह भी इसे पहन सकते हैं। जिन जातकों का जन्म 8, 17 व 26 को हुआ हो वह भी इसे पहन सकते हैं। राहु और केतु का स्टील कारक माना गया है। स्टील के कड़े पर आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहु के लिए, और जो लोग 4, 13 व 22 को पैदा हुए हैं वह पहन सकते हैं। केतु के लिए भी आप स्टील का ही कड़ा पहने, उस पर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवः नमः का मंत्र गुदवाकर पहन सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 7, 16 व 25 को हुआ है उनके लिए यह कड़ा पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों पर राहु या केतु की महादशा चल रही हो वह भी यह कड़ा पहन सकते हैं। कई लोग कड़े के ऊपर यंत्र भी गुदवाकर पहन लेते हैं। यंत्रों को गले में पहना जाता है और अन्य स्थानों पर भी पहना जाता है, लेकिन आप उस पर मंत्र गुदवाकर पहने तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि यंत्रों को छुपाकर रखने में ज्यादा भलाई होती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।